तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निमेश देसाई और देश के जाने-माने साइकियाट्रिस्ट हैं। वो आज हमें बताएँगे कि कैसे मोबाइल या फिर सोशल मीडिया वो हम लोग की ज़िंदगी में एक विलेन बन गया है और हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, परेशान कर रहा है। डॉक्टर साहब ये तो हम सब जानते हैं कि मोबाइल जो है एक तरह से इंटीग्रल हिस्सा हो गया है और शुरुआत में तो चीज़ें अच्छी लगती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं ये हमारा मास्टर मतलब एक तरह से हम पे हावी होता जा रहा है। मोबाइल या फिर मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हम लोग करते हैं, सोशल मीडिया, दोनों इंटरलिंक्ड है क्योंकि मोबाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग बातचीत करने के लिए कम करते हैं और सोशल मीडिया पे टाइम हुँ। बिताने के लिए ज़्यादा करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपके पास ऐसे केसेस भी आते ही होंगे या फिर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कैसे मोबाइल या फिर सोशल मीडिया जो है हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। अगर दो पहलू प्राथमिक रूप से मेरे दिमाग में उभरते हैं। पहली बात ये कि हम सब सोचें, बहुत समय नहीं गुज़रा है, 3 या 4 साल हुए, कोविड कोविड के की महामारी। बिल्कुल। अच्छा, कोविड की महामारी ने हम सबको और डिजिटल फ्रेंडली बना दिया। हुँ, सारा जीवन, सारा कार्यक्षेत्र, घर के काम, शॉपिंग की ऑर्डरिंग, सभी कुछ हम डिजिटल पे सीख गए। हुँ, क्या अब हम इतनी तैयारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कर सकते हैं कि वो महामारी खत्म हो गई? तो जो चीज एक्चुअली डायरेक्ट कांटेक्ट में होनी चाहिए, अगर आपने हमने मिलके चाय पीना है तो मिलके चाय पिए, बजाय हुँ, इसके कि एक दूसरे से हाय हेलो कर लें डिजिटल मीडिया पे। हुँ। तो मुझे मुझे याद है उस वक्त बात होती थी न्यू नॉर्मल, न्यू आपको नॉर्मल याद होगा। एग्ज़ैक्टली। मैं हुँ, उस वक्त भी कहता था और अभी मानता हूं, और अभी समय मुनासिब है। क्या हम न्यू नॉर्मल से फिर बैक टू प्रीवियस नॉर्मल जाने को तैयार हैं? हुँ, मुश्किल ये हो रही है डिजिटल मीडिया में खासकर कि वो तैयारी नहीं है। वो आदत मुझे जो पड़ गई है मोबाइल फोन की टेक्नोलॉजी की, वो छूट नहीं रही है। हुँ, हुँ, तो जाहिर है कुछ खतरा है, कुछ डेंजर्स हैं डिजिटल ओवर यूज के, मिस यूज के और एडिक्शन के। इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात मुझे ये भी सूझती है कि जैसे 100 सवा 100 साल पहले अमेरिका से शुरू होके, जैसे हम महामारी में सीखे वही बात, हाथ साफ रखना, हुँ, पर्सनल हाइजीन, जिससे इन्फेक्शन न पास हो, हुँ, वो पर्सनल हाइजीन से बात शुरू हुई, फिर पहुंची मेंटल हाइजीन पे कि हुँ। अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखें। अब वक्त आ गया है डिजिटल डिजिटल हाइजीन हाइजीन का। पे। तो डिजिटल हाइजीन का जो गहरा महत्व है वो ये है कि हम कतई ये नहीं कह रहे हैं कि यूज ना हो, लेकिन कितना करना है? मुनासिब यूज हो, वो संदर्भ के मुताबिक यूज हो, व्यक्ति विशेष का संदर्भ, समय और सिचुएशन हुँ, का। तो संदर्भ के अनुसार अगर यूज हो तो वो डिजिटल हाइजीन में माना जाएगा। हुँ, अ, जो और मुद्दा मुझे सूझता है, जो जैसे आपके सवाल में भी हुआ है, क्या फोन एडिक्शन, टेक एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन एक वैज्ञानिक सच्चाई है? ये है। हुँ। थोड़ा सा और इतिहास में वापस आए। एक तो हुआ केमिकल एडिक्शंस, शराब, हाँ, स्मैक, राइट। तंबाकू, रासायनिक पदार्थों का, लत की बीमारी। लत की बीमारी, बिहेवियरल एडिक्शन भी बहुत पहले से पहचाना गया है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गैम्बलिंग। हुँ, युधिष्ठिर से शुरू करके राइट। सारी महाभारत की कहानी का एक अगर मोड़ है तो वो खेल है, हुँ, जो शकुनी खेलता है। तो युधिष्ठिर की वो जो लाचारी थी गैम्बलिंग को नहीं कंट्रोल कर पाने की, वही हुँ, महाभारत का कारण बना एक लेवल पे। बाकी जो भी दो चार कारण रहे, तो गैम्बलिंग और बहुत सारे बिहेवियरल एडिक्शंस पहले से पहचाने गए हैं। और उन बिहेवियरल, व्यवहारिक लत की बीमारी के संदर्भ में डिजिटल एडिक्शन सबसे बड़ा नया खतरा है। हुँ, वैज्ञानिक रूप से ये पहचाना गया है, स्थापित है, एस्टैब्लिश्ड है, इस रिसर्च भी हो चुकी है कि बिहेवियरल एडिक्शंस में भी ब्रेन में वही मैकेनिज्म्स होते हैं जो केमिकल एडिक्शन में होते हैं। हुँ, डोपामिन, रिवॉर्ड सिस्टम। हुँ, मैं वही पदार्थ लेता हूं या वही एक्टिविटी करता हूं जो मुझे पॉजिटिव फीलिंग देती है, एक किक या एक्साइटमेंट देती है, हुँ। शायद यही रीज़न है कि जब आपके सोशल मीडिया पे कोई कमेंट लिखता है, लाइक तो करता बड़ा है, अच्छा मुझे तो लगता है। बड़ा अच्छा लगता है, लोग देखने जाते हैं, कुछ इसमें पोस्ट करते हैं इसमें तो। प्रियंका जी 2-3 कारण मिल गए। हुँ, एक तो हुआ डोपामिन सिस्टम। हुँ, दूसरा, जो एक बुनियादी बुनियादी मानव सहज जरूरत है, अप्रूवल की। हुँ, तो जाहिर है डिजिटल मीडिया उसको इतना इंस्टेंट बना देता है। भाई मैंने लिखा और आपने 2 सेकंड में लाइक कर दिया, हुँ, और 50 लोगों ने, 500 लोगों ने लाइक कर दिया, तो वो जो ब्रेन मैकेनिज्म है वो और हुँ, स्पीडीली वर्क करने लगता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, देखिए आप याद करें, आप बहुत माहिर हैं, जानकार हैं। पब्लिक हेल्थ मॉडल में जो कहा गया है ना कि कोई भी बीमारी हो, 3 पार्ट्स है। हुँ, एजेंट बैक्टीरिया है या जो भी है, हुँ, होस्ट
एंड वेक्टर और एनवायरनमेंट। राइट। तो वो यहाँ नहीं, जो अगर है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो ऑफ कोर्स हाँ, एनवायरनमेंट तो मिल ही रहा है, हम हम्म, सब उसके बिल्कुल। शिकार भी हैं और जिम्मेवार भी हैं। लेकिन जो वेक्टर है, हम्म, जो 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 वेहिकल उन उन एजेंट्स को, इन्फेक्टिव एजेंट्स को या कॉज को हमारे तक पहुंचाता है, यहाँ यहाँ एक बहुत बारीकी गहराई की बात है। जो कमर्शियल कंपनीज हैं, जो मोबाइल बना रही हैं, गेम्स बना रही हैं, नए 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 नुस्खे एआई से इजाद कर रही हैं, उनका तो पर्पस है पैसा कमाना। हम्म, सो दे आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट्स विच आर मोर अट्रैक्टिव। हम्म। तो हम सब लोग, वयस्क हो, बुजुर्ग हो, अधेड़ उम्र के हो या किशोर हो, यंग बच्चे, अब तो बच्चे, इनफैक्ट उस छोटे बच्चे आप उस देखें। उस मार्केट फोर्स का शिकार बन रहे हैं। हमें हम्म। ये समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी इसका जो उदाहरण है, सॉरी जी। मार्केट, उसका जो उदाहरण है ना, वो है रासायनिक लत की बीमारी से, तंबाकू और शराब के। हम्म। टोबैको वॉर में भी यही हुआ, पूरे विश्व में, इंडिया में अभी भी हो रहा हाँ, है है तंबाकू बिल्कुल में आदत और है। अल्कोहल में। जो जो सेलर है, जो बेचना चाहता है वो प्रोडक्ट, वो तो चाहता है कि आप और कंज्यूम करें और खरीदें, तो दे कीप मेकिंग इट अट्रैक्टिव। जी। तो ये ना बहुत कम हम ये पब्लिक डिस्कोर्स में बात कर रहे हैं आम जनता में कि इससे बचें। हम्म, जैसे टोबैको में हुआ, वही यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि वो जो मार्केट फोर्सेस हैं, वो जो कंपनीज हैं, उनका तो बुनियादी कारण है अपनी बैलेंस शीट बढ़ाना। जी। तो वो अपनी जगह गलत नहीं है। हम्म, क्या मैं अपने आप को उससे बचा रहा हूं या नहीं बचा रहा हूं? हम्म, और एक और पहलू जो मुझे लगता है अक्सर बात नहीं होती है, देखिए, रासायनिक बीमारी लत की या बिहेवियरल एडिक्शंस भी, गैम्बलिंग, कुछ व्यक्ति जो ससेप्टेबल हैं वो और असर आसानी से जकड़ में आ जाते हैं, ये हम सब समझते हैं। हो ये रहा है कि डिजिटल मीडिया एंड खासकर एआई की मदद से इट प्रोवाइड्स व्हाट आई कॉल अ कॉम्पोजिट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपीरियंस। हम्म, मुझे शराब या तंबाकू से कुछ स्वाद मिलता है, कुछ किक मिलती है, राइट। बिहेवियर एडिक्शन से कुछ और मिलता है, सोशल मीडिया में अब तक था कि लाइक्स मिल रही है। फॉर द फर्स्ट टाइम, जो आपकी हमारी 5 सेंसेस है, उसमें से 2-3 सेंसेस एक साथ सेटिस्फाई हो रही है, हम्म, विजुअल, ऑडिटरी एंड द साइकोलॉजिकल पार्ट। तो हमें 2 मुद्दे समझने चाहिए, मुझे लगता है, अपने आप को व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप में या सामूहिक सामाजिक रूप से अपने आप को बचाने के लिए। एक मार्केट फोर्सेस का जो रोल है, और दूसरे, इट्स अ वेरी कॉम्पोजिट एक्सपीरियंस दैट दे आर प्रेजेंटिंग। जो जो नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी, जी। बहुत सारी गेम्स वीआर के साथ ऐसी होने लगेंगी कि जाहिर है वो जो कश्मकश है रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में, हम्म, उसमें अगर मैं एक किशोर हूं, एक युवा हूं, जो इज लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट एंड किक, जाने अनजाने में मैं रियल लाइफ की तरह ढल जाता हूं ज्यादा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बहुत जी। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव तो है सर और क्लियर हो गया है कि सेटिस्फाइंग है। ये जो एक तरह से एडिक्शन की तरह दिख रहा है सोशल मीडिया। अब मेरा आपसे मैं जानना चाहती हूँ आपसे। सर, ये एक जी। वाक्य मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग जाने अनजाने में इंटरेस्टेड हैं कि ज्यादा लोग एडिक्टेड बने। वो तो एग्जैक्टली ये समझे, जिस टोबैको तरह। में यही हुआ था। हम्म, संक्षेप में कहें, अमेरिकन लॉयर्स ने और कुछ स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ ने बहुत रिसर्च की हम्म, कि बहुत सारी, नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारी टोबैको कंपनीज के पास 20-30-40 साल से डेटा था। हम्म, उनकी बोर्ड मीटिंग्स में बात होती थी हम्म। कि यह हानिकारक है, लेकिन उस जानकारी को दबाना है और सेल जी, बढ़ाना जी, है। बिल्कुल, ये तो ये टोबैको पे भी होगा। हुआ, फिर हम बाकी चीज़ों पे भी देखते हैं कि अब जैसे आप चीनी की बात होती है, तो इसका भी पहले हुआ कि ऑलरेडी रिसर्च थी, लेकिन दबा दिया गया, वो सब मार्केट फोर्सेज़ हैं, मैं वो आपको सब। बताऊं, एक जी। और इसमें जो परेशानी है ना, वो ये है, और इसको इसको जेंडर से भी थोड़ा जोड़े आज संक्षेप में, आज के लिए। आज नहीं, आज से 20-30 साल पहले टोबैको कंपनीज का बहुत क्लियर मैंडेट था, और अब ये रिकॉर्ड में है, हुँ। कोर्ट्स में रिकॉर्ड में आ गया है कि महिलाओं को टारगेट करो, ओह माय गॉड! ओके, तंबाकू के लिए। भाई, मर्द तो अब धीरे धीरे समझने लगे और वो कम कर रहे हैं, तो कहा मार्केट कौन सा बचा? महिलाओं का ऑफ भाई, कोर्स। मेरा मार्केट यूरोप और अमेरिका से कम हो गया तो मैं एशिया अफ्रीका जाऊंगा, मेरा मार्केट मेल्स में कम हो गया तो मैं महिलाओं की तरफ जाऊंगा, वयस्क लोग अगर डिजिटल मीडिया का डेंजर समझ रहे हैं तो मैं किशोरों के और बच्चों की तरफ जाऊंगा। हुँ, तो मार्केट फोर्सेस की जो बारीकियां हैं, राइट। वो यही है कि आई एम लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स हुँ, ऑलवेज।
तो हमें हमें समझना ये पड़ेगा ये शायद कि यही रीजन है कि जैसे हम देखते हैं कि जैसे हाँ, पहले लेडीज का होता था कि बड़ा एक वही, टैबू था सो कॉल्ड कि भाई नहीं आपको स्मोक नहीं करना, आपको राइट, ड्रिंक नहीं करना, वो अब तो बढ़िया, सोशली सबको लगता है कि ये नहीं हाँ। कर रहे हो तो कुछ समथिंग इज मिसिंग। राइट। और इसको बंधन से भी इसे जोड़ दिया जाता है विमेन्स लिबरेशन से। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अब लगने लगा कि अच्छा इसका मतलब आप अप टू मार्क नहीं हो, आप अभी भी हाँ, ऑर्थोडॉक्स सोच वाले हो, तो मुझे लगता है कि आई थिंक हाँ, इट शुड बी वेरी इंडिविजुअल। बहन जी, जी। बहन जी हो, मैं मॉडर्न हूँ, मैं तो करिए जरूर, आपका हक है। नहीं, वो मुझे लगता है एक इंडिविजुअल चॉइस, एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ, इंडिविजुअल दैट चॉइस है, प्लस वो चॉइस के आपके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं आपकी हेल्थ पर, ये आपने ये चीज बहुत आपको। पते की बात कही, जी। एब्सोल्युटली, है तो ना, रिस्क को समझे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बात ये तो आपने बताया कि किस तरीके से जो हम लोग मोबाइल की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, वो उसका एडिक्शन दिख रहा है सामने के सामने, बट अब इससे ओवरकम कैसे करना है? मैं ऑफ कोर्स अभी मैं श्योर, चाहूँगी कि हम श्योर, आपके पास नहीं जाएँ, नहीं ठीक नहीं, बिल्कुल सही, है? मुनासिब है। जी। अगेन मैं अगर मैक्रो से मीजो से मैक्रो लेवल तक आऊं, तो हमने अब तक बात की जो सारे खतरे हैं, क्या फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, और मानव सहज ससेप्टिबिलिटी है हुँ, कि 100 में से 20 25 27 जने ऐसे होंगे जो ज्यादा वल्नरेबल हैं। हुँ, बाकी 70 को कुछ नहीं होगा, 72 को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो 27 28 जन है वो हुँ, उसके शिकंजे में आ जाएंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी देखें, अ, एक मिनट आर्ग्यूमेंट के लिए हम ये कहें, है अभी कहीं बात हो रही थी किसी मीडिया हाउस में ही कि भाई ऑस्ट्रेलियंस ने लॉ बना दिया कि स्कूल में मोबाइल फोन नहीं यूज होंगे। हाँ, राइट। तो क्या ऐसे एक्सट्रीमिस्ट सॉल्यूशन तर्क संगत है? मुझे लगता है नहीं है। और इसका अगेन उदाहरण दूं, एग्जांपल दूं ऐतिहासिक संदर्भ में। सबसे पहले जब केव्स में मानव ने अग्नि का आविष्कार किया, हुँ, उसके बाद चाकू का आविष्कार हुआ, उसके बाद एटम एनर्जी हुई, सिर्फ 3 एग्जांपल दें। हर एक नए आविष्कार का, हर एक नई टेक्नोलॉजी हमेशा दो दो पहलू होते हैं, दो धारी तलवार है। हुँ, अग्नि से कितनी मौतें गई, अभी लॉस एंजलिस में हो रहा है। चाकू से सब्जी भी काटी जा सकती है, जी। किचन में काम आ सकता है, खून भी हो सकता है। एटॉमिक एनर्जी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। हुँ, तो मैं इसलिए संदर्भ दे रहा हूं थोड़े विस्तार में कि मानव समाज के लेवल पे, मैक्रो लेवल पे अगर हम कोई एक्सट्रीमिस्ट सॉल्यूशन सोचेंगे तो औंधे मुंह गिरेंगे, हुँ, विल फॉल फ्लैट। सॉल्यूशंस फॉर मीजो एंड माइक्रो लेवल जो आप पूछ रही हैं विल हैव टू बी रियलिस्टिक। हुँ, क्या आज कोई भी परिवार अपने बच्चे को ये कहे कि मैं मोबाइल तुम्हें बिल्कुल नहीं यूज करने दूंगा, नहीं यूज एग्ज़ैक्टली करने मैं नहीं हो वही। सकता। हुँ, तो इलॉजिकल एक्सट्रीमिस्ट सॉल्यूशंस ना करें, सेंसिबल नहीं मिडिल ऑफ जैसे द अभी रोड जी, सॉल्यूशन करें। जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल हाइजीन, जहां से हमने बात शुरू की। बिल्कुल। भाई दिन में किस संदर्भ में कितने समय के लिए फोन या लैपटॉप या टैबलेट यूज हो रहा है, हुँ, वो बातचीत करें। सबसे महत्व की बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं किसी भी संदर्भ में, परिवार में, स्कूल में, समाज में, छोटी उम्र के लोग वही करते हैं जो बड़ों को करते हुए देखते देखते हैं। हैं, हर एग्ज़ैक्टली। पीढ़ी ये भूल जाती है। हम हर पीढ़ी में जब बड़े हो जाते हैं ये समझते हैं यू शुड डू व्हाट आई से, नॉट व्हाट आई डू। नहीं, मैं एक्चुअली जो दैट इज़ करता द हूं वो ना वर्स्ट। देखो, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। हाँ, अब लेकिन क्यों ऐसा सुनेगी होता नई नहीं है, पीढ़ी? नहीं होता है वैसा। इसी तो टीचर्स को, पेरेंट्स को, हम सब बड़े लोगों को हुँ, वो एग्जाम्पल सेट करना होगा जिसको यंगस्टर्स देख के फॉलो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, फिर वही जाए, रील और रियल लाइफ। क्या क्या परिवार में, स्कूल में, किसी भी कार्य क्षेत्र में, टीम में, क्या हम इनफ आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करते हैं? हुँ, पिकनिक पे गए, पार्क में गए, बाहर घूमने चले गए। अगर अगर बच्चे बड़े लोगों को, माँ बाप को या बाकी अंकल्स को सिर्फ मोबाइल पे लगे हुए देखेंगे हुँ, तो वही करेंगे। हुँ, सो सेटिंग सेटिंग एग्जाम्पल बाय वंस ओन कंडक्ट, है ना। हुँ, तीसरे, यस, मेरी मेरी उम्मीद ये है कि एआई, जैसे हमने कहा, कुछ बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी हैं मार्केट में, बट कंस्ट्रक्टिव आइडियाज भी चल रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया का मिसयूज कैसे रोका जाए, इसका सॉल्यूशन होपफुली एआई से ही निकलेगा। हुँ, एआई इटसेल्फ विल फाइंड अ सॉल्यूशन कि उसका मुनासिब यूज हो। हुँ, ये उम्मीद हमारी है, रह सकती है। और हम अपील यही करें कि इंडिविजुअल लेवल पे कोई जी, अतिरेक वाला सॉल्यूशन ना करें, क्योंकि वो इट विल मिस फायर।
मुझे लगता है कि जो शुरुआत है ना वो छोटे बच्चों से करना चाहिए। जो हमारा सबसे बड़ा जो कंसर्न है, आप देखते हैं कि 2 साल के बच्चे को भी आजकल माएँ जो है फ़ोन पकड़ा देती हैं। अब बिना मोबाइल के खाना नहीं खा रहा है बच्चा, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जो पहले होता था ना कि टीवी तक फिर भी चलता है कि चलिए टीवी दूर है, नुकसान उसका भी है कि बच्चे का जो फ़ोकस नहीं कर रहा है, वो खा क्या रहा है। लेकिन हम्म एटलीस्ट वो दूर है तो कम से कम उतना डैमेज नहीं जितना कि आप मोबाइल 1 सेकंड में आप एक रील पे जाते हैं। अगली जो आजकल आपने देखा है कि पिछले साल 2024 का जो वर्ड है हम्म हम लोग का कि वो वही है जो नया वर्ड सबके सबसे कॉमन है ब्रेन रॉट जिसकी रीज़न है आपकी रील्स को आपको स्क्रॉल करना। तो सबसे पहले तो आपको बच्चे को जो है मोबाइल से दूर रखना है, छोटे बच्चे खासकर। और जब थोड़े बड़े होते हैं तो उसका जो आपको देना भी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए कि आप आधा घंटा इस्तेमाल करने दे रहे हैं या आपने लिमिट एक तय की है कि भई आपका ऑफ स्कूल का कुछ काम है, आप इस एज में हैं तो आप इतना तक यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम्पल सेट करना है, राइट? एकदम अच्छा सबसे करना पहले क्या है। पता चला पापा अगर घर में घुस रहे हैं मोबाइल लेकर के और बच्चा वहाँ पे भी नीचे छोटा बच्चा चल रहा है तो वो समझ में आएगा उसको कि मैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मोबाइल है पापा के लिए। तो इसका मतलब मोबाइल इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। माँ के लिए काम से आने के बाद, और पूरी सिंपल एम्पैथी के साथ कह रहा हूँ, वर्किंग वुमेन इज वेरी बर्डनसम, वर्किंग राइट। वुमेन मदर्स। लेकिन एक वर्किंग महिला अगर घर पे आने के बाद रसोई में व्यस्त है और बच्चा रो रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसको फोन थमा देना सॉल्यूशन नहीं है हुँ, कि अच्छा तू आधा घंटा गेम खेल ले। राइट। पहले वक्त में ये नहीं होता था। तो हुँ, हमें संक्षेप में अगर एक बार फिर समीक्षा करें प्रियंका जी, मुझे लगता है कि जो सच्चाई है बड़ी मैक्रो, उसको तो नहीं बदल पाएंगे हम। हुँ, टेक्नोलॉजी इज देयर टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स एंड इट विल। हम किस हद तक बच सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं सेंसिबल मेथड से, राइट। वो ध्यान रखना पड़ेगा। हुँ। और ये पहचाने कि लत की बीमारी हर एक को नहीं लगती है। नहीं लत लत तो मैं नहीं बात कर रही हूँ अभी इस मामले ओवर में। यूज। ओवर यूज़ अब जैसे आप चौथी चीज़ आ गई सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे जो आप देखते हैं तो सारे के सारे अब मैं भी कहीं जाती हूँ तो नो। जहाँ मेरे पास कुछ स्पेशल होता है मेरी लाइफ में, कहीं कुछ इवेंट हो रहा है, कहीं मैं घूमने गई तो मैं वही शेयर करूँगी। बाकी मेरी लाइफ के जो पूरा महीना ऐसे ही गया डल या किसी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम की जो है उसके साथ, उसको तो मैं शेयर नहीं बिल्कुल करूँगी। बिल्कुल अब लोगों सही। को वो दिखता है जो बिल्कुल उसके सही ऊपर जो कंसर्न एकदम है होता है ना आपकी। एकदम पिक्चर उसमें हम परफेक्ट। सोचते ही नहीं। दूसरा एक और पहलू है, हुँ, मोस्ट सोशल मीडिया प्रेजेंट्स अ वेरी पॉजिटिव व्यू, हुँ। टॉक्सिक पॉजिटिव परहैप्स। टॉक्सिक पॉज़िटिव कैसे टॉक्सिक होगा? पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ, अगर मेरे जीवन के हालात ठीक नहीं है, मैं मान लीजिए विपरीत समय से गुजर रहा हूं, हुँ, या मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, राइट, या जो भी मानसिक तकलीफ हो, मैं देखता हूं कि यार बाकी सब मेरे दोस्त तो बड़े खुश हैं, हुँ। मतलब यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर एग्ज़ैक्टली। रहे हैं, राइट। हुँ, सो व्हाट हैपेंस इज अगेन, समाज में जैसे जैसे भौतिक विकास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सवाल होता क्या है, तो एक मिनट के लिए वो बात करें। अगर किसी भी देश में, किसी समाज में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो नॉट ओनली अपर क्लास बट मिडिल क्लास आल्सो मोस्टली बेनिफिट्स, रह जाते हैं वंचित वर्ग। हुँ। तो जो वल्नरेबल लोग हैं उनको कौन संभालेगा? तो साइकोलॉजिकली उसी प्रकार वर्गीकरण अगर करें, इफ यू क्लासिफाई ह्यूमन बीइंग्स इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर साइकोलॉजिकली वल्नरेबल, जो नीचे की कगार पर हैं टेम्पररीली, हुँ। उनको कौन संभालेगा? हम चार जने तो बड़े खुश हैं एक दूसरे को लाइक्स और साइंस नहीं, देके। मैं मेरा यहाँ पे सर मेरा कंसर्न थोड़ा अलग है। जैसे आपने बताया ना कि हमने जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो दिखाया जा रहा है, वो भी रियल पिक्चर नहीं है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हम्म मुझे मेरी फ्रेंड ने कभी बोला कि, "अरे भाई तुम यहाँ नहीं गई, मैं कहीं गई थी।" "अच्छा तुम यहाँ गए थे?" "नहीं, नहीं, मैं जा चुकी हूँ।" "यार तुम वहाँ गई पर कभी तुम्हारा सोशल मीडिया पे तो दिखा नहीं।" "अरे तो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी गई थी, आई मैं नो। तो एक्चुअल में गई थी उस जगह को देखने या घूमने या एन्जॉय करने के लिए। एब्सोल्युटली, तो बिल्कुल ज़रूरी सही नहीं है कह कि रहे मैं हैं। वहाँ गई तो मैं उसको सोशल मीडिया पे भी हर चीज़ शेयर वो करूँगी।" अगेन ठीक है? कंपटीशन। एग्जैक्टली तो वो जो चीज़ है जो रियल पिक्चर है तो ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है वो रियल पिक्चर है या नहीं है और अगर है भी तो वो उसकी लाइफ की रियलिटी है। पूरी तो इज्जत के साथ कहूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा लाइटर वे में कहें, अक्सर अक्सर हमारे दोस्त भी ये बात करते हैं कि यार अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को हैप्पी एनिवर्सरी विश करना एग्जैक्टली है तो बेडरूम में करो, अपने ड्राइंग रूम में करो ना। हाँ राइट उसके लिए आपको सोशल वो मीडिया की ज़रूरत क्यों एफबी है? में जाके या किसी मीडिया पे जाके हस्बैंड वाइफ और को बहुत विश कर सारे रहे लोग हो। को हम अच्छा, देखते हैं। और अक्सर होता क्या है अनफॉर्चुनेटली, देखिए मैरिज भी सफर कर रही है, तो वो हस्बैंड या वाइफ शायद इन पर्सन विश बिल्कुल नहीं करेंगे। एग्जैक्टली मेरा तो बिल्कुल ये जो, क्योंकि हम कुछ लोग को जानते भी है ना पर्सनली कि उनका रिलेशन कैसा है लेकिन जब उनको सोशल मीडिया पे इस तरह से देखते हैं तो हमें लगता है कि यार तो ये तो बिल्कुल सच्चाई फेक की है। जो जिंदगी है और ये जो आर्टिफिशियल हम बबल बना रहे हैं, हम्म, एक बबुला बना रहे हैं ना, वो बबुला डेंजरस है। और उसमें जो मैंने शब्द प्रयोग किया, टॉक्सिक पॉजिटिव, जी कि भैया कोई व्यक्ति, अच्छा किसी एक व्यक्ति को अगर फॉलो करो तो लग रहा है कि उसका तो जीवन सातवें एकदम आसमान पे परफेक्ट। कॉन्स्टेंटली चल रहा हाँ है, लगता है यार वो तो वहां पहुंच गया, मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ ये राइट कंपैरिजन बड़ी गड़बड़ कर जाती है, खासकर उनके लिए जो ग्रसित है।
खासकर हम लोग ये मान सकते हैं कि जो दिख रहा है सोशल मीडिया पे वो रियल वो पिक्चर नहीं है। नहीं है, तो कम से कम आपको मानना पड़ेगा कि ये रियल नहीं है, और अगर 1% मैं कहती हूँ कि वो है भी, आप मान लीजिए कि आप सच ही देख रहे हैं, तो वो उनकी लाइफ है, तो उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये मैच्योरिटी आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी, अदरवाइज आप कभी खुश रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आज आप किसी और को देख के दुखी हैं, कल किसी और को देख के दुखी होंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सोशल मीडिया में सबसे पहले तो आप थोड़ा कंट्रोल करें, रादर हुँ। देन रात को 10 बजे तक 11 बजे तक सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, उससे अच्छा है कि अपना एक टाइम फिक्स करके आप उतनी देर यूज़ करें। मुझे इस पे किसी ने एक बार सजेस्ट किया था कि अगर आप अपने मोबाइल की बजाय आप लैपटॉप पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डील करें तो बेटर है, क्योंकि आप हर टाइम तो लैपटॉप लेके घूमेंगे नहीं। हुँ, आपका हुँ। दिन में एक टाइम फिक्स है, आप उतनी देर देखेंगे और उसको बंद कर देंगे उसके हाँ, बाद। उसका हाँ, सही बात है। हम्म, उसका एक 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 संबंधित बात जो अगर मुनासिब लगे, जैसे हमने कहा फिज़िकल हाइजीन, मेंटल हाइजीन, डिजिटल हाइजीन, उसी प्रकार एक बहुत अच्छी सोच है स्लीप हाइजीन। जो हम्म, आपने बात की ना कि मोबाइल पे हाँ लगे हुए हैं राइट। रात के बेड पे भी, और स्लीप हाइजीन के बहुत सारे उसूल हैं, किसी और दिन बात जी करेंगे, जी लेकिन बिल्कुल स्लीप बिल्कुल। हाइजीन का डिजिटल मीडिया यूज़ से संबंधित जो एक है, वो ये है कि आप सोने के लिए जाओ उससे पहले आप लास्ट 30-60 मिनट्स शुड बी न्यूट्रल। राइट, एटलीस्ट 60 मिनट्स, हाँ, हाँ, क्योंकि एक आपको। आध घंटा कम से कम आधा जी घंटा जी। न्यूट्रल हो। हम्म, तो ये जो होता है कि मैं 11:30 बजे तक मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, एक्साइटमेंट है या हॉरर फ़िल्म देख रहा हूँ और फिर मैं सोने जाता हूँ। तो ज़ाहिर है मेरा जो ब्रेन माइंड सिस्टम है, वो एक्साइटेड है। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। सेटल हो नहीं सकता। तो मुझे चाहिए कि अगर मैं हॉरर फिल्म देखना भी चाहता हूँ, अगर मैं पॉलिटिकल न्यूज़ देखना चाहता हूँ, लड़ाई ये सब देखना चाह रहा हूँ, तो देखूँ। लेकिन अगर मेरा सोने का टाइम 11:30 का है, तो मैं 10:30 11 बजे मोबाइल बंद कर दूँ, अच्छा। आराम से लेटा रहूँ, बालकनी में बैठूँ, मित्र से बात करूँ या परिवार वालों से बात करूँ या चिंतन करूँ। हम्म, जिसको एक नया जो है ना, किसी और बात करेंगे, माइंडफुलनेस। राइट राइट। माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है? पूरे दिन भर, लेकिन खासकर सोने के लिए जब जाते हैं, तो माइंडफुलनेस हो, अपने आप से बात करो। हम्म, वो सच बताऊं, एक एक कवि की भाषा में कहें, अपने आप से बात करना तो इंसान भूलने ही लगा। बिल्कुल टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है टाइम और है। वो आदत भी नहीं रही है हम्म, अपने आप से बात करने की। तो वो डेवलप करें, वो इंपॉर्टेंट। जी। बट अगेन वही है, दो धारी तलवार। तो दो बेसिकली धारी ये कि तलवार आपको है, इट्स जी अ खुद डबल से एज चेक सॉर्ड। करना उसका पड़ेगा। मुनासिब यूज हो, जी, जी, हाँ। उसका ओवर यूज ना हो। जी, बिल्कुल। बहुत सही आपने बताया कि किस तरीके से आप जो है उसके मुनासिब इस्तेमाल ज़रूर करें। टेक्नोलॉजी है तो उसका बेनिफिट हमें लेना हम्म। चाहिए, लेकिन एक लिमिट में, कि वो इतना नहीं हो कि हमें नुकसान पहुँचाने